Friends, this is Yogendra Singh. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियल टाइम ओपेंद्र सिंह। प्रिय साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आप लोगों के साथ हरियाणा गेट 2023 के बारे में, क्योंकि हरियाणा के अंदर मोस्टली जितनी भी यूनिवर्सिटियां काम कर रही हैं सभी विशेष करके गवर्नमेंट यूनिवर्सिटियां हैं और हरियाणा के अंदर बाहर के बच्चे बीएड के कोर्स में दाखिला लेने के लिए आते हैं। उसका स्पष्ट और स्पष्ट मेन काम केवल और केवल एक ही है कि हरियाणा के अंदर बच्चे जो भी डिग्री और डिप्लोमा करके जाते हैं वो ऑल इंडिया वैलिड रहते हैं। किसी प्रकार का कोई झंझट नहीं है, डुप्लीकेट है, मान्यता नहीं रहेगी, इस प्रकार की संभावनाएं ना के बराबर होती हैं, क्योंकि हरियाणा ने अपनी इतनी अच्छी एजुकेशन का सिस्टम बना रखा है कि जो भी संस्थाएं चल रही है सब यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त है। गवर्नमेंट जो यूनिवर्सिटियां हैं उन्हीं के अंडर में कुछ प्राइवेट कॉलेजेस काम करते हैं जो कि बच्चों को एजुकेशन से संबंधित डिग्री, डिप्लोमा और उनके कोर्सेज को कंप्लीट कराते हैं। तो साथियों, विशेष करके बात करूं तो राजस्थान के बच्चे हरियाणा के अंदर बीएड का कोर्स करने आते हैं। आज की वीडियो में हम आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे कि यदि आप हरियाणा से बीएड का कोर्स करना चाहते हैं तो आपको किन 5 महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना है। साथियों देखो, सबसे पहले तुम आप लोगों को बताना चाहूंगा पॉइंट नंबर 1 की बात। हरियाणा के अंदर जब भी आप बीएड करने की बात अपने मन में सोचे तो आप लोगों को सबसे पहले एक चीज का ध्यान रखना है कि आप लोगों ने यूजी, जिसको हम बीए, बीएससी, बीकॉम किसी भी स्ट्रीम में आप उसको देख सकते हैं, यूजी का कोर्स जो आपने कर रखा है उसमें आप लोगों के 50% नंबर होने चाहिए। मोस्टली मेरा जहां तक मानना है, आप जब भी किसी भी कंसल्टेंट से बात करेंगे, किसी कॉलेज से बात करेंगे, किसी एजेंट से बात करेंगे और आप कहेंगे कि सर हमें हरियाणा से बीएड करना है तो हमारी क्या कुछ एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो सबसे पहले उनकी तरफ से एक ही क्वेश्चन आएगा कि आप लोगों ने ग्रेजुएशन पास किया होना चाहिए और ग्रेजुएशन में 50% नंबर होने चाहिए। अब बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन होते हैं, प्रोस्पेक्टस को पढ़ते हैं, वहां जो रिलैक्सेशन की बात लिखी हुई होती है कि 5% रिलैक्सेशन दिया जाएगा एससी, एसटी और फिजिकल हैंडीकैप या कोई और भी एक आध कैटेगरी हो सकती है जिसको रिलैक्सेशन का हर साल फायदा मिलता है, हमेशा फायदा मिलता है, गवर्नमेंट ने उसको रिलैक्सेशन की कैटेगरी में डाल रखा है। तो उन स्टूडेंट की तरफ से क्वेश्चन होता है कि सर 5% रिलैक्सेशन क्या हमें मिलेगा। तो साथियों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों के चाहे आप किसी भी कास्ट से बिलोंग क्यों नहीं करते हैं, यदि आप हरियाणा प्रदेश के बाहर के छात्र हैं, राजस्थान से हैं, बिहार से हैं, झारखंड से हैं, दिल्ली से हैं, यूपी से हैं, आप लोगों के 50% नंबर होना जरूरी है। क्योंकि देखो, इसको एक बार थोड़ा सा मैं डीपली जाऊंगा, समझाने की कोशिश करूंगा। आप हरियाणा के अंदर किसी भी जॉब के लिए या फिर अपने एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे तो आप लोगों को जो कैटेगरी मिलेगी वो मिलेगी जनरल, यानी कि आपका जो एडमिशन होगा वो जनरल कैटेगरी में होगा। बहुत सारे बच्चों के माइंड में एक भ्रम ये भी होता है कि सर हम हरियाणा से अपना बीएड का कोर्स करके जाएंगे तो क्या हम जनरल में काउंट होंगे। साथियों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब आप हरियाणा के अंदर बीएड का कोर्स करने आओगे और जब आप बीएड के अंदर दाखिले के लिए अपनी एप्लीकेशन लगाओगे तो हरियाणा में आपको जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा, यानी कि हरियाणा के अंदर बीसी, ओबीसी, एससी, एसटी का कोटा आपको नहीं मिलेगा। जब आप एडमिशन ले लेते हैं हरियाणा में और हरियाणा में एडमिशन लेने के बाद जब आप अपना बीएड का कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, बहुत सारे बच्चे हरियाणा से बीएसटीसी करने आते हैं, बीएड बीएसटीसी का या फिर डी फार्मेसी का आप कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं। जब आपकी रीट की वैकेंसियां निकलती हैं तो आप लोगों से पूछा जाएगा कि आपकी क्या कैटेगरी है। जब आप अपना रीट का फॉर्म फिल करते हैं उस दौरान आप लोगों को जो भी कैटेगरी होगी, एससी एसटी बनना है, आप उसी में काउंट होंगे। केवल और केवल हरियाणा के अंदर आप एडमिशन लेने आएंगे तब आप लोगों को जनरल स्टूडेंट्स के साथ जनरल कैटेगरी के बच्चों में शामिल करके आपको दाखिला दिया जाएगा। विशेषकर जितने भी बच्चे होते हैं अदर स्टेट के, सब बच्चों को दाखिला मिल जाता है। उसका स्पष्ट केवल एक ही रीजन होता है कि देखो, स्टार्टिंग में जो कोटा होता है वो होता है, जैसे कि 100 सीटें हैं तो 100 में से 85 सीटें तो होती हैं हरियाणा के बच्चों के लिए और अदर स्टेट के लिए होती हैं 15 सीटें। इसको हम 15% का कोटा कह सकते हैं, अदर स्टेट। इसमें सभी स्टेट को इंक्लूड किया जाएगा, राजस्थान को भी, बिहार को भी, पंजाब को भी, झारखंड को भी। 15-18 का रेशियो होता है।
बट हरियाणा के अंदर कॉलेजों की संख्या ज्यादा है, बाहर से बच्चे बहुत आते हैं क्योंकि यहाँ जेन्युइन प्रोसेस से एग्जाम होता है। तो जब स्टार्टिंग में एक दो काउंसलिंग चलती है, 85-15 के रेशियो में बच्चों के एडमिशन होते हैं, उसके बाद इस रेशियो को खत्म कर दिया जाता है, फिर जो भी बच्चा होता है वैकेंसी पे एडमिशन ले सकता है। तो स्टार्टिंग में जब आप एडमिशन लेने आएंगे तो आप जनरल कैटेगरी के अंदर काउंट होंगे, और जब आपका एडमिशन, आपका डिग्री डिप्लोमा कंप्लीट हो जाएगा, जब आप जॉब के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपकी जो भी कैटेगरी है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, आप उसी के अंदर इंक्लूड होंगे। तो साथियों, सबसे पहला और मेन जो पॉइंट था हमारा वो था कि आप लोगों के ग्रेजुएशन में 50% नंबर होने कंपल्सरी होते हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। देखो, हरियाणा में आप जब भी कोई डिग्री या डिप्लोमा करने आते हैं तो आप लोगों को एक माइंड में सबसे गंभीर क्वेश्चन होता है कि सर क्या हमारी डिग्री डिप्लोमा के साथ कोई फ्रॉड तो नहीं होगा। साथियों, आप लोगों को जो सेकंड बात का ध्यान रखना है, हरियाणा के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटियां हैं वो सब की सब गवर्नमेंट यूनिवर्सिटियां हैं। तो आपको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के अंडर में ही अपना कोर्स कंप्लीट करना है। इस चीज का ध्यान रखना है, किसी भी बच्चे को प्राइवेट यूनिवर्सिटी के चक्कर में नहीं पड़ना है। मैं आप लोगों को एक बात और भी बताना चाहूंगा, आप चाहे हरियाणा की बजाय कहीं से भी अपना कोई भी कोर्स करें, प्राइवेट यूनिवर्सिटी को छोड़ दे, प्राइवेट कॉलेज को सेलेक्ट कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, बट प्राइवेट यूनिवर्सिटियों को साथियों इग्नोर करें। जहां तक संभावना हो सरकारी यूनिवर्सिटी में यदि आपका एडमिशन हो रहा है तो आप अपना सबसे पहला एडमिशन सरकारी यूनिवर्सिटी के अंदर ही करवाएं, ताकि आप लोगों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। उसके बाद 3 नंबर की बात आती है, आप जब भी जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, देखो एडमिशन हरियाणा में होता है तो उसको बोलते हैं कि डायरेक्ट एडमिशन, डायरेक्ट एडमिशन, डायरेक्ट एडमिशन। डायरेक्ट का क्या सिस्टम है? डायरेक्ट एडमिशन का क्या सिस्टम है कि हरियाणा के अंदर जो एंट्रेंस एग्जाम, जैसे राजस्थान में बच्चों का एडमिशन होता है तो पहले आप लोगों का रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद आपका पीटीटी का एग्जाम होता है जिसको आप पीटीईटी के नाम से बोलते हैं। और बिहार की बात करें तो बिहार के बच्चों का कैसे एडमिशन होता है, पहले उनका रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा जाता है, उसके बाद उनका एंट्रेंस एग्जाम होता है, फिर रिजल्ट आता है, फिर मेरिट लगती है, मेरिट के बाद काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग के बाद कॉलेज की अलॉटमेंट होती है। हरियाणा के अंदर क्या होता है कि डायरेक्ट एडमिशन इसी को कहेंगे, एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है। एंट्रेंस एग्जाम हरियाणा में नहीं होगा, ठीक है। आपका क्या होगा? डायरेक्ट एडमिशन होगा। डायरेक्ट का मतलब ये है कि ग्रेजुएशन के अंदर जो भी आपने परसेंटेज प्राप्त कर रखी है, 50, 55, 65, 75, कोई भी हो सकती है आपकी, इसके बीच में भी हो सकती है, जो भी आपने परसेंटेज प्राप्त कर रखी है उस परसेंटेज के अकॉर्डिंग बच्चों को कॉलेज यहाँ हरियाणा के अंदर दिए जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, प्रोसेस सेम होती है जैसे आपके राजस्थान में होती है। सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन होने के बाद कॉलेज की चॉइस ली जाएगी, कॉलेज चॉइस, ठीक है। कॉलेज चॉइस लेने के बाद काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग होगी, और काउंसलिंग के बाद फिर आपको कॉलेज की अलॉटमेंट होगी, और कॉलेज की अलॉटमेंट होगी वो ग्रेजुएशन की परसेंटेज के बेसिस के ऊपर होगी। तो साथियों, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो बच्चे बोलते हैं, जो कंसल्टेंट, जो कॉलेज, जो एजेंट बच्चों को बोलते हैं कि डायरेक्ट एडमिशन, डायरेक्ट का मतलब केवल ये है कि पीटीटी का या प्री का जो भी आपका एंट्रेंस एग्जाम होना होता है वो आप लोगों का एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा। आप लोगों ने जो ग्रेजुएशन में परसेंटेज प्राप्त कर रखी है उसके हिसाब से रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद रजिस्ट्रेशन करते समय हमें सारी जानकारी फिल करनी होगी। उसके बाद आप लोगों को क्या करना होगा, अपना जो कॉलेज की चॉइस है वो डलवानी होगी। यदि आप किसी कंसल्टेंट, किसी एजेंट के थ्रू, किसी कॉलेज के थ्रू बातचीत कर रहे हैं तो वो कॉलेज की चॉइस को डाल देते हैं, तो आपकी कॉलेज की चॉइस डाली जाएगी। रजिस्ट्रेशन की जो फीस होती है जनरल कैटेगरी के बच्चे की 1000 रुपए फीस पे की जाती है। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जो फॉर्म का पीडीएफ फॉर्मेट है वो आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप लोगों का काउंसलिंग होगा। काउंसलिंग में पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे राउंड की इस प्रकार से काउंसलिंग होती है। किसी बच्चे को पहले राउंड में, किसी को दूसरे में, किसी को तीसरे, किसी में चौथे में, इस प्रकार से आपको कॉलेज मिलते जाएंगे। विशेषकर मोस्टली बच्चों को जो टाइम से एक्टिव होते हैं, देखो टाइम से एक्टिव होगा ये नहीं कहूंगा कि हर बच्चे को कॉलेज मिल जाएगा। जो बच्चे टाइम से एक्टिव होते हैं और जिनके 60% से ऊपर मार्क्स होते हैं, मोस्टली बच्चों को कॉलेजेस मिल जाते हैं और पसंदीदा कॉलेज ही मिल जाते हैं। तो ये था हमारा 3 नंबर पॉइंट।
करेंगे हमारा पॉइंट नंबर जो 4 है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। आप जब भी किसी भी कॉलेज के अंदर दाखिला ले तो साथियों इस चीज का जरूर ध्यान आपको रखना है कि आपका कॉलेज एनसीटी की वेबसाइट के ऊपर होना चाहिए। एनसीटी की वेबसाइट के ऊपर आपका कॉलेज होना चाहिए। देखो आज आप इस चीज का ध्यान नहीं देते हो, भविष्य में चल के आप लोगों को कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उसका रीजन क्या है कि जैसे ही आप बीएड का कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, बीएड का कोर्स करने के बाद रीट का एग्जाम देंगे, रीट में जब आप क्वालिफाई कर लेंगे, 90 नंबर प्राप्त कर लेंगे, या सीटेट का एग्जाम देंगे, सीटेट को आप क्वालिफाई कर लेते हैं, उसके बाद आपको सेकंड पेपर के लिए बुलाया जाता है। आपने सेकंड पेपर भी दिया, सारा काम आपका जनरल प्रोसेस के तहत चल रहा है क्योंकि आपने अच्छी से तैयारी कर रखी है। उसके बाद नंबर आता है डीवी का, जिसको हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का नाम दे सकते हैं। डीवी करवाते समय आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपसे लिए जाएंगे। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या जाता है? 10th की मार्कशीट जाती है, 12th की मार्कशीट जाती है, बच्चे का ग्रेजुएशन का जो भी मार्कशीट होता है वो जाता है, बीए बीएससी बीकॉम जो भी आता है, ठीक है। पीजी कर रखी है तो पोस्ट ग्रेजुएशन का मार्कशीट जाता है। उसके अलावा प्लस में बीएड का मार्कशीट जाता है, और बीएड का मार्कशीट जब आप जमा करवाते हैं तो उसके साथ में जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करने वाली टीम है वो आपको बोलेगी कि एनसीटीई से मान्यता प्राप्त जो आपका लेटर है कॉलेज का, एनसीटी का लेटर है, वो लेटर आप जरूर से जरूर हमें अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ संलग्न करके दें। तो ये एनसीटी से मान्यता प्राप्त कॉलेज होना अति आवश्यक है, क्योंकि जो बच्चे बाहर से करके आते हैं, एनसीटी की वेबसाइट पर कॉलेज है तो उन बच्चों का जो डिप्लोमा है या डिग्री है वो 100% वैलिड रहता है, उसको ऑल इंडिया कोई भी बंदा चैलेंज नहीं कर सकता। और यदि एनसीटी का लेटर आप लोगों के पास नहीं है तो परेशानी आएगी। देखो एनसीटी को चेक करने के 2-3 प्रकार की जो टर्म एंड कंडीशंस होती हैं। सबसे पहले तो आप खुद एनसीटी की वेबसाइट को चेक कर लें। दूसरा, आप खुद चेक नहीं कर पा रहे हैं तो आप सामने वाली पार्टी जिससे आप एडमिशन करा रहे हैं उससे बोले कि सर एनसीटी का लेटर आप हमें दे दीजिएगा, वो आपको एनसीटी का लेटर अवेलेबल करा देगा, आप उसकी जीरोक्स करा के अपने पास रख लीजिएगा। थर्ड ऑप्शन होता है कि फिर भी यदि आपको ये लगता है कि भाई मैं तो डाउटफुल हूं, तो आप एक आरटीआई लगाइएगा, किसी भी तहसील के अंदर जाइएगा और एक आरटीआई के माध्यम से आप उस कॉलेज की जानकारी ले लीजिएगा कि भाई फलाने फलाने कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ है, इस सेक्शन में मैंने दाखिला लिया है, बीएड के कोर्स में दाखिला लिया है, इस कॉलेज को कब मान्यता दी गई थी कि बीएड के कोर्स करा सकते हैं, क्या इसको एनसीटी ने मान्यता दे रखी या नहीं दे रखी। साथ में एक पॉइंट आपको और भी ऐड करना है कि सेक्शन 2021 और 2023 तक इस कॉलेज को बीएड में दाखिला कराने की मान्यता एनसीटी के द्वारा दिया गया है या नहीं दिया गया है। आपने कहीं इस कॉलेज की मान्यता को वापस तो नहीं लिया है, तो एनसीटी को आप लिखेंगे आरटीआई के माध्यम से लेटर, 30 दिन के अंदर आपका जवाब, उस जवाब की कॉपी को आप अपने पास रखें। तो साथियों ये बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है अपने आप को सेट करने के लिए। हमारी कोशिश है कि हम हर बच्चे को इंफॉर्मेशन अवेलेबल कराएं ताकि बच्चा पैसा लगा के अपने कोर्स को करता है। साथियों इसके बाद बात करेंगे पॉइंट नंबर 5। देखो आप जब भी एडमिशन लें, जिसके पास भी लें, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट आप लोगों को इस चीज का विशेषकर ध्यान रखना है कि जब भी आप एडमिशन अपना ले लें उसके बाद जो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए जो फॉर्म फिल कराया है, ऑनलाइन एप्लीकेशन, उसका पीडीएफ जरूर लें। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो फॉर्म आपका रहेगा उसका पीडीएफ। देखो कई बार क्या होता है कि आप किसी भी बंदे के थ्रू एडमिशन लेते हैं, वो आपको क्या कहेंगे कि आपके लिए डॉक्यूमेंट्स मुझे व्हाट्सएप पे भेज दें। आप जब वो डॉक्यूमेंट्स को व्हाट्सएप पे भेज देते हैं उसके बाद वो आपका रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद बहुत सारे बच्चों के पास कोई प्रूफ ही नहीं होता है कि हमारा एडमिशन हुआ नहीं हुआ, क्या किया, किसने किया, कैसे किया। तो आपको बिल्कुल बारीकी से ध्यान रखना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन जो फॉर्म है उसका जो पीडीएफ फॉर्मेट है उसको आप अपने पास में रखने। उसके बाद आप लोगों का जब एडमिशन होता है तो कॉलेज की तरफ से एक अलॉटमेंट लेटर जारी किया जाता है, जिसको हम एडमिशन लेटर भी कह सकते हैं या अलॉटमेंट लेटर। एडमिशन लेटर यूनिवर्सिटी जारी करेगी बच्चे का, यूनिवर्सिटी जारी करती है, आपको वो एडमिशन लेटर जरूर ले लेना है। 3 नंबर बात, कई बार क्या होता है कि देखो स्टार्टिंग के 1-2 राउंड में आप लोगों का रजिस्ट्रेशन होता है, अलॉटमेंट आता है, तीसरे चौथे राउंड में जाने के बाद
क्या होता है कि यूनिवर्सिटी डायरेक्ट कॉलेज को पावर दे देती है कि आप अपने हिसाब से अपने बच्चों का एडमिशन कर लें, जितनी सीटें बाकी हैं आप अपने हिसाब से बच्चों को बुला लें और अपनी सीटों को फिल कर लें, तो उसको डायरेक्ट कॉलेज को पावर मिल जाती है। यदि आपका इस तरह से एडमिशन होता है तो आप कॉलेज से एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं, इसको भी हम एक एडमिशन लेटर ही बोल सकते हैं। बोनाफाइड सर्टिफिकेट होता है, बोनाफाइड का मतलब होता है कि आपका एडमिशन हमारे कॉलेज में हुआ है, इसकी वेरिफिकेशन कॉलेज अपने लेटर हेड पेज के ऊपर बाकायदा एक 5 से 10 लाइनों के अंदर लिख के देगा कि ये बच्चे का नाम है, फादर का नाम है, इसका एप्लीकेशन नंबर ये है, सेशन 2021 2023 से 25 के अंदर इस बच्चे का दाखिला इस कॉलेज के अंदर हुआ है, और हम ये वेरीफाई करके देते हैं कि बच्चे का जो एडमिशन हमारे पास है, साथ में नीचे फीस पास की डिटेल भी लिख देते हैं और नीचे प्रिंसिपल सिग्नेचर करेगा, मोहर लगाएगा। तो बोनाफाइड सर्टिफिकेट जरूर रख लें। इसका फायदा क्या होता है कि आप लोगों के पास ये प्रूफ है कि आपने बीएड में दाखिला लिया है। साथियों, यदि आपका कोई भी क्वेश्चन है, इतनी जानकारी हमने आप लोगों को अवेलेबल कराई है, फिर भी यदि आपका कोई क्वेश्चन बनता है तो हमारा मोबाइल नंबर है 9467179859। इस मोबाइल नंबर को आप ओपेंद्र सर हरियाणा अपने मोबाइल में सेव कर दें। आपको यदि बीएड के अंदर दाखिला लेना है हरियाणा के अंदर, विशेषकर बात करूंगा, तो आप इस मोबाइल नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारा 100% विश्वास रहेगा, आप लोगों के साथ कोई फ्रॉड नहीं होने देंगे, एक नंबर बात। दूसरी बात, आप लोगों को जो भी कॉलेज मिलेगा वो हम एनसीटी से मान्यता प्राप्त कॉलेज दिलाएंगे, ये हमारी गारंटी रहेगी। 100% एनसीटी से मान्यता प्राप्त कॉलेज दिलाएंगे। आप आरटीआई लगा के उसकी जानकारी ले सकते हैं, आप एडमिशन ले लेते हैं, उसके बाद फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो हम आपको प्रोसेस समझाएंगे कि इस प्रकार से बेटा आरटीआई लगा के जानकारी ले ले, हमें कोई आपत्ति नहीं है। उसके अलावा आप लोगों को गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के अंदर ही दाखिला दिलाया जाएगा, इस चीज का भी हमारा साथ में एक चीज आपको और मिलेगी जिसको हम एग्जाम नोट्स कह सकते हैं, या फिर हम इसको बुक्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे एग्जाम नोट्स के नाम से जानते हैं, बुक्स तो विशेषकर होती हैं, राजस्थान के बच्चे इसको सीरीज के नाम से जानते हैं। आपको एग्जाम नोट्स, आपकी बुक्स आपको घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवा दी जाएंगी। आप लोगों को केवल और केवल अपना एडमिशन लेने के बाद अपना एड्रेस अवेलेबल कराना है और आप लोगों को बुक्स मिल जाएंगी। तो जरूर से जरूर आप हमारे मोबाइल नंबर 9467179859 को अपने मोबाइल के अंदर सेव कर ले, ताकि भविष्य में आपके साथ किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए और आप जहां भी दाखिला लें, जितना भी पैसा इन्वेस्ट करें, आप लोगों को उसका 100% ओरिजिनल जो है रिजल्ट मिले। तो साथियों, आज की वीडियो में आप लोगों के साथ ये जानकारी शेयर करनी थी। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और भविष्य की अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा होगा, जिसके ऊपर क्लिक करना बिल्कुल फ्री है। क्लिक करोगे धीरे से, आराम से, आपको महसूस भी नहीं होगा कि हमने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और वो सब्सक्राइब भी हो जाएगा। उसका बेनिफिट केवल यही है कि पता नहीं कब और किस दिन आपको इस चीज की जरूरत हो, आप हमें ढूंढते ढूंढते कहीं खोजने की कोशिश करें और आप लोगों को हम ना मिले। आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, तुरंत प्रभाव से नोटिफिकेशन आएगी, जो भी आपके काम की वीडियो आप देखते रहिएगा, नहीं काम की है नोट कर दीजिएगा, कोई बात नहीं है। तो साथियों, आज की वीडियो में ही जानकारी शेयर करते हैं, बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय